मेरे 16th बर्थडे को सिर्फ 20 डेज बचे और मैं अपनी बर्थडे पर सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, कार्तिक की अटेंशन। प्लीज एक डेट करा दो मेरी उसके साथ। और मुझे लगता है he likes me too। आज जब उसने मुझे केमिस्ट्री की बुक पास करी तो उसके चेहरे की स्माइल देखकर मुझे बायोलॉजी याद आ गई। कार्तिक इज सो क्यूट। प्लीज मेरे क्रश को मेरे बॉयफ्रेंड में बदल दो। प्लीज 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 प्लीज। यशु, गुड मॉर्निंग बच्चा। चल उठ जा। यशु उठ ना, गेट अप, चल उठ। क्यों उठा रहे हो? अच्छा जी, भूल गई तू? तेरी फेवरेट मासी आने वाली है आज। शैली मासी? हाँ। मैं उनके लिए लेट नहीं हो सकती। अरे संभाल के। अभी नहा के आती हूँ। क्या है ये? क्या लिखा है तुमने इस डायरी में? वो जो भी लिखा है ना, मुझे तो पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। और तू है कि तू क्या अपनी जिंदगी खराब कर देगी यशु? ये उम्र है क्या लड़कों को देखने की? बोल। हेलो, एनीवन होम? पार्टी इज हियर। ये सब करने जाती है तू स्कूल? बोल मुझे, तू पढ़ने जाती है या फिर ये सब करने जाती है? क्या लिखा है तुझे इस डायरी में? बोल मुझे। क्या हो गया? मार क्यों रही है इसे? क्या हो गया शैली? खुद देख, तू पढ़ इसकी डायरी। मुझे ना पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। अब तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं खुद डूब जाऊं या फिर इसे चुल्लू पर पानी में अरे डुबा अरे दूं। अरे, किसी को डूबने डुबाने की जरूरत शैली तू ना बीच में मत बोलियो प्लीज, ओके? तू इधर आ। मॉम, आजा। तू बाहर चल, बाहर आ शैली। मॉम, मॉम। बट शी इज अ टीनेजर दी, ऐसा मत करो उसके साथ। शैली मैंने क्या कहा तुझे? अभी बीच में मत बोलियो। मॉम ओपन द डोर। मॉम, माँ से बोलो ना मम्मा को दरवाजा खोल ले। मॉम, पर दरवाजा तो खोल दो यार दी। यशु चुप। दी दी, यशु को कमरे में बंद किए हुए 1 घंटा हो गया है। ये सही तरीका नहीं है इस उम्र की लड़की को ट्रीट करने का। अच्छा, और ये उम्र है लड़कों को देखने की, क्रशेस बनाने की? हाँ, यही उम्र होती है और कौन सी उम्र होती है? अरे यार शैली तू ना मुझे लेक्चर मत दे। एक्चुअली तू नहीं समझेगी, तुझे तो बेटा है ना, बेटी होती तो समझती। अब ये क्या बात हुई भला? मुझे बेटा है तो बेटों को ज्यादा संभालने की जरूरत होती है, बेटियों से भी, ताकि उन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना है। और कल को जब उन्हें कोई लड़की बोल दे ना कि मेरा तेरे पे क्रश है, तो एटलीस्ट उन्हें पता तो हो कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। ये कमाल है भाई, पूरी जिंदगी मैंने बिता दी अपनी बेटी को पालने में। लिटरेचर में मास्टर्स हूँ, लेकिन क्वालिफिकेशन में क्या है? मॉम। प्रोफाइल में मॉम की क्वालिफिकेशन आती है। और आज मेरी बहन तू सिखाएगी मुझे? और यार शैली, मेरा वो मतलब नहीं था, गुस्से में बोल दिया ऐसे। सॉरी। चाय बनाओ? पहले यशु को निकाल। अदरक डालती हूँ, ओके? अच्छा। दी, शैली, तूने तो चाय पी नहीं। बहुत हो गया दी, मैं यशु का रूम खोल रही हूँ और उससे बात करने जा रही हूँ। शैली, स्टिल ऑन इंस्टाग्राम। अभी तक मम्मा को नहीं बताया?
पर थैंक्स मुझे अपना पासवर्ड देने के लिए। एंड कुडोस जब उस लास्ट लड़के ने तुम्हें रैंडम डीएम किया उसे ब्लॉक करने के लिए। गुड जॉब। मम्मा को लगता है उन्हें ही सब पता है। मैं भी स्मार्ट हूँ, मुझ में भी अक्ल है। क्या आपको भी यही लगता है मुझ में अक्ल नहीं है? यू आर कूल ब्रो। लेकिन सीखने की कोई एज नहीं होती, हम सब टाइम के साथ साथ चीजें सीखते हैं। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? सी स्कूल ऐप मिविता, इसके फीचर्स देख। यू कैन स्वैप फेसेस, अपने कॉस्ट्यूम का कलर चेंज कर सकते हो और इतने सारे कूल फिल्टर्स। सी वाओ, मुझे भी एक वीडियो बनानी है। So download Mivita app from your Google Play Store and open it. यहाँ पर बहुत सारे AI फेस टेम्पलेट्स हैं, जो तुम्हें पसंद है वो चूज करो। चल ट्राई करते हैं। मैं भी देखती हूँ तो फैंसी ड्रेस में कैसी लगती है। पहले तेरा एक पिक्चर लेते हैं, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे और अब ये टेम्पलेट। वाओ, you look so beautiful. I love this app. मैंने कहा था ना, we are always learning about new things. You're cool, Masi. Cool Masi and cool niece. High five. So tell me about your crush. आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? This is unfair, दीदी। तू चुप रह। और तू, मैंने डिसीजन ले लिया है, कल से तू स्कूल में नहीं जाएगी बस। यशो, मैंने तेरे टीचर से बात कर ली, एक दूसरे स्कूल में मैं तेरा एडमिशन करवाने जा रही हूँ एंड दैट्स फाइन। पर मॉम, मैं नर्सरी से स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। यशो, तू ना मुझे मत बताओ के। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ तू स्कूल क्या करने जाती है। पढ़ाई नहीं, क्रशेस हो रहे तुझे, क्योंकि तेरा ध्यान किताबों पर नहीं लड़कों पर है। पर दी, टर्म के बीच इस तरह स्कूल से निकालना। मॉम प्लीज ना मुझे मेरे स्कूल से मत निकालो प्लीज। यशो, मैंने कहा ना, मैंने डिसीजन ले लिया है एंड दैट इज फाइनल, और मुझसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। I wish to die right now. मैं मर जाऊंगी तो ही आप खुश होंगे ना? दी, अब ये सब यशु को डराने के लिए कर रही हो ना? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ शैली, मैं सच में यशु का स्कूल चेंज करवाऊंगी। सीरियसली? क्योंकि उसका एक लड़के पे क्रश है तो आप उसका स्कूल चेंज करा रही है। दूसरे स्कूल में अगर दोबारा क्रश हो गया तो वो भी चेंज करा देगी। Does it even make any sense? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, यशु की भलाई के लिए कर, पर आजकल के बच्चे समझते कहाँ? ये बच्चे आज के हुए हैं कल के, समझाने का काम माँ बाप का ही है। और आप शायद भूल गई हैं कि हमारी यशु सिर्फ 16 साल की है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एज इन एनी किड्स लाइफ। अरे नहीं आता समझ में कि ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बटरफ्लाईज आ कहाँ से रही हैं। ये किसी के साथ भी अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, कोई भी सडनली अच्छा क्यों लगने लग जाता है, नहीं आता थी समझ में। हम अडल्ट्स को आज तक ये बात समझ में आ पाई है? नहीं ना। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ये बात समझ लेंगे, और हम एक्सपेक्ट भी कहाँ करते हैं। हम तो इन्हें बोलना ही नहीं देना चाहते। 2 थप्पड़ मारे, कमरे में बंद कराया और बात खत्म हो गई, है ना? क्योंकि हमसे छोटे हैं, हमसे जबान नहीं लड़ा सकते, और हम इनसे बड़े हैं, हमें सब कुछ पता है, राइट? टाइम बदल गया है दी। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, उन्हें सब कुछ पता है। फोन पे तो सारी दुनिया का एक्सपोजर है। लाइफ ना चाहते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें उनसे बात करने की जरूरत है, उन्हें सुनने की जरूरत। और ये जो आपका तरीका है ना पुराने जमाने का कि थप्पड़ मारो अंदर बंद कर दो, दिस इज नॉट गुड। वो बड़ी लड़की है दी, ऐसे तो वी विल एंड अप लूजिंग आवर किड्स, उनका ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। नो वंडर आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ना उनकी बात सुनते हैं। नहीं, आप बताओ, आपने एक बार भी यशु से पूछा उस लड़के के बारे में? उसकी क्लास में है, उसके स्कूल में है, उससे बड़ा है, उससे छोटा है? नहीं पूछा ना। आपने कभी उसे बताया कि क्रश और प्यार में डिफरेंस क्या होता है? और दी, हमारी यशु बहुत ही प्रिटी और अट्रैक्टिव लड़की है। ऑफ कोर्स लड़के उस पर ध्यान देंगे, लेकिन उसे उसकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि लड़कों को हैंडल कैसे किया जाता है। उसे पता होना चाहिए कि नो मीन्स नो होता है। और अभी तो उसके बहुत सारे क्रशेस होंगे, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए
कि उसके दिल को उसके माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं संभाल के रख सकता। ये सब बातें आपने उसे बताई, समझाई कभी? बात ना करके बात खत्म करने का जमाना चला गया है अभी। यू शुड टॉक टू हर। तो बिल्कुल सही कह रही है शैली। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ उससे। बस गुस्सा आया तो बेचारी बच्ची पर सारा गुस्सा निकाल दिया मैंने। जो सही बोली, मैं अभी बात करती हूँ यशु से। ये हुई ना बात। चलो चल। यशु, दरवाजा खोल बच्चा। यशु, खोल दरवाजा। यशु, अरे शैली दरवाजा क्यों नहीं खोल? शैली क्या कहा था इसने कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा? नहीं, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया शैली? यशु! क्या हुआ मॉम? यशु, तू ठीक तो है ना? यशु, ये क्या तरीका है बच्चा? तुझे पता है यहाँ मैं क्या क्या सोच रही थी? तू ठीक तो है ना यशु? ठीक है। वो कब से तो मुझे कमरे बंद कर रखा है। मैंने 5 मिनट के लिए क्या कर लिया? स्ट्रेस हो रही हो? आग लग गई थी मॉम। आप लोगों को लगा मैंने कुछ कर लिया है? चुप कर। अरे यार, आप ही तो कहते हो मरे हमारे दुश्मन, तो मैंने क्यों मरना है? हाँ, वो तो मैंने ऐसे गुस्से गुस्से में कह दी थी। तो आगे से ना गुस्से में ऐसा कुछ भी मत करना, समझी? चल बैठ, कुछ बात करनी है, बैठ। पहले आप ये बताओ, आप मेरा स्कूल तो नहीं चेंज करवा रहे ना? पहले तू ये बता, तू ऐसा कुछ करेगी नहीं ना जिसकी वजह से मुझे तेरा स्कूल चेंज करवाना पड़े? हाँ, आई प्रॉमिस। फिर तो ठीक है। यशु, अच्छा मैं जो भी बोल रही हूँ ना उसे समझने की कोशिश करोगे? देख, कार्तिक तेरा पहला क्रश है। लाइफ में आगे भी क्रशेस होंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची की बच्ची? सच्ची की नहीं, आपकी बच्ची हो। वो तो है। यशु, हम माँ बाप ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे टीनेजर्स बच्चों की जिंदगी में अट्रैक्शंस, क्रशेस ये सब होते हैं। नई फीलिंग्स फील होती है, पर कभी कभी ये जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स कम, हॉर्मोन्स की बदमाशी ज्यादा होती है। हमेशा हमारे बस में ये भी नहीं होता है कि हम अचानक से किसी को क्यों पसंद करने लगते हैं, पर हमारे बस में ये जरूर होता है कि हम कब, कैसे और किस तरीके से रिएक्ट करें। देख, आज तू कार्तिक के लिए बटरफ्लाइज फील कर रही है, राइट? ऐसा हो सकता है कि वो भी तेरे लिए कुछ ऐसा फील कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक ऐसा फील ना कर रहा हो। But then that is not the end of your world. तू अभी बच्ची है, आगे पूरी जिंदगी बाकी है। तू एक बार बड़ी हो जा, पढ़ लिख ले, नौकरी करेगी, फिर तो देख, एक तो क्या 1000 कार्तिक तेरे आसपास घूमेंगे। बस एक बार पढ़ाई लिखाई कर ले अच्छे से। बड़ी प्रॉमिस, फर्स्ट मैं अपनी स्टडी और करियर पे फोकस करूंगी। That's like my good बच्चा। पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तू किसी से भी कम नहीं है। और लाइफ में कभी भी किसी को भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने मत देना। और अगर क्रश बनाना ही है तो पहले खुद को अपना क्रश बनाओ। एंड वन मोर थिंग, अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुझे ऐसा लगे कि हाय मैंने तो मर जाना है, इस लड़के के बगैर मैं जी नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। That's good। फिर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, फिर प्रॉमिस कर। क्या? प्रॉमिस कर कि सबसे पहले ना उस लड़के का सर फोड़ेगी, फिर आगे कुछ करेगी। ओके? ओह, तो ये
सारी स्मार्ट बातें आपको शैली मासी ने सिखाई हैं, हाँ? और नहीं तो क्या। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।